सहारा कपूरथला में स्थित 100 एकड़ जमीन एलडीए वापसी लेगी। इंद्रमणि त्रिपाठी अध्यक्ष हैं एलडीए के। इन्होंने फैसला लिया है कि जो 100 एकड़ जमीन सहारा को ग्रीन विल्स तैयार करने के लिए दी थी उसे वापसी लेगी। 28 फरवरी 1995 को सहारा को ग्रीन विल्स 100 एकड़ जमीन तैयार करने के लिए दी, जिसपे उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से 40 लोगों की बैठक हुई और इस बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ कि इस जमीन को वापसी लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों का बसर हो रहा है, जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कि सहारा शहर जो बसा हुआ था वो एलडीए की परमिशन से लीज पे लिया गया था और ये सब पास किया है और इस प्रस्ताव में अब बुलडोजर चलेगा और ये जो भी ज़मीन है वो नए तरीके से नई उसमें परिवर्तित होगी। तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि सरकार एक्शन में आई और कार्रवाई कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक परेशान हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ के 5000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं और अभी भी जितने लोग हैं वो टेंशन डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा था उनको नहीं मिल रहा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो आने वाले समय में अच्छा होगा, इसके लिए धैर्य बना। इस प्रस्ताव पास किए गए जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो सहारा शहर बसा हुआ उसको वापसी लेगी, क्योंकि वहाँ पर आए दिन झुग्गी झोपड़ी और दुनिया भर के कब्जे हो रहे हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इस वजह से एलडीए इस ज़मीन को वापसी ले रही है और ये सब आप खुद देखिए कि जो 100 एकड़ ज़मीन थी उस पर सहारा शहर बसा दिया, लेकिन वहाँ पर जैसे जिस तरीके से जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बात होती है तो वहाँ पे कोई भी तरक्की नहीं हुई है और ना वहाँ कोई भी अधिकारी या जो भी डायरेक्टर हैं आते जाते हैं। तो इसीलिए एलडीए ने एक प्रस्ताव पास किया जिसकी वजह से इसको वापसी लिया जा रहा है और सहारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाई है। तीसरा यह है कि जो अभी वर्तमान में सरकार बनी है उनको भी दिसंबर तक कोर्ट में सीआरसी के माध्यम से पेश करना है अपना डाटा। तो जो ईडी का छापा पड़ा या एलडीए जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार के कहे अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि 3, 4, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। उससे पहले कुछ करके दिखाना जनता को बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जनता रोड पर उतर रही है। अभी तक तो क्या था कि बहुत कम लोग निकल रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा संख्या में लोग निकलने शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से सरकार ने एक्शन लिया है कि अभी हमने कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में जनता हमको नहीं चुनेगी। तो इसी वजह से ये सब हो रहा है, तो लोग परेशान ना हो, आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। इसमें नेगेटिव बातें ना लें और जो बुलडोजर चलेगा सहारा पे तो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार जो करेगी या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस आदेश को कोई भी नकार नहीं सकता है। और 3, 4, 5 सितंबर का इंतजार करिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हालांकि हमारे बीच में से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, उनको सत नमन कर बताना चाहती हूँ कि लोग इस तरीके का कदम ना उठाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, सब कुछ अच्छा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले को कोई नकार नहीं सकता। तो आने वाला टाइम हम सबका होगा, इसके लिए धैर्य बना के रखें।